तो फ्रेंड, मैंने जैसे कि आप लोगों को पिछली बार वीडियो में बताया था कि माता स्वयं अंडे, मांस, मदरी, बरीका बकरा और दारू शराब इत्यादि का सेवन करती हैं। तो मैं उसी का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ और इस वीडियो में आप माता का स्वयं दर्शन कर लेना और देखना कि ये माता कहाँ पर हैं और ये किस जगह पर स्थित है। आप लोग यहाँ पर जा सकते हो। अगर भिंड ग्वालियर ज़िले के आसपास अगर आप रहते हो तो आप यहाँ माता रानी का दर्शन करने जा सकते हो। और आप लोगों को भी अगर कोई भी मनोकामना, कोई भी इच्छा अगर आप लोगों को मांगना है तो आप प्लीज़ सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आप लोग मांगिएगा। माता स्वयं पूरा करती हैं आपकी मनोकामना को। और ये माता पर कोई भी इच्छा आप रख लीजिएगा और एक बार आप लोग आजमा कर देख लेना। अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन ना हो तो मैं आप लोगों के लिए दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि माता का पूजा कैसे करते हैं और यहाँ पर क्या क्या कराया जाता है और क्यों इस माता की इतनी ज़्यादा मान्यता और महिमा है। तो फ्रेंड, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस छोटी सी ब्लॉग में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपका एक कमेंट, आप लोगों का एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ इस बात से कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतना देखा और इतना पसंद किया। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ। तो हम लोग अब मंदिर पर पहुँच चुके हैं। मंदिर पर पहुंचने के बाद हम लोगों ने जितना भी सामान ले गए थे तो वो सारा सामान हम लोगों ने गाड़ी से उतार लिया था। और हम लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं वो तो मैंने आप लोगों को बताया था पिछली बार वीडियो में। तो हमारे बेटे का मुंडन करने आए हैं और हमारी शादी की जो पूजा थी, जो बाकी रह गई थी, वो पूजा लगाने के लिए आए हैं और मेरे बेटे का मुंडन कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्योंकि यहाँ पर मान्यता है और इस भिंड ज़िले के, ग्वालियर ज़िले के जो भी लोग हैं वो सारे लोग, इस एरिए के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर गठान निकलवाते हैं दूल्हा दुल्हन की। और यहाँ पर पूजा लगाई जाती है और छोटे जो बच्चे होते हैं लड़के, उनका यहाँ पर मुंडन भी कराया जाता है। यहाँ पर आप लोग जो भी मनोकामना इच्छा रखते हो वो पूरी होती है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ आना पड़ता है और आप लोगों को यहाँ पर माता की पूजा करनी पड़ती है। ये काली माता का मंदिर है और इस मंदिर की इतनी महिमा है, इतनी मान्यता है कि यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और कुछ दिन इसकी इतनी भीड़ होती है यहाँ पर कि आप यहाँ पर एक कदम भी नहीं रख सकते हो। नवदुर्गों में तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी थोड़ी सी भी जगह नहीं मिलेगी, बहुत भीड़ रहती है, बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। तो हम लोगों ने हमारा सामान उतार लिया था। उसके बाद हम सब लोग अपना सामान लेकर चले गए अंदर। यहाँ से ये गेट है माता का, जहाँ से हम लोग प्रवेश करेंगे, जो मेन गेट है। उसके बाद हम लोग अंदर जाते हैं। अंदर ही आपको सारा सामान मिलता है पूजा के लिए, जो भी आप लोगों को सामान लेना हो और प्रसाद वगैरह जहाँ से लेना हो, अंडे लेना हो और बलि का जो बकरा होता है, जो बोलते हैं, मान्यता है कि जिसने ये बोला है वही लोग सिर्फ बकरा चढ़ाते हैं यहाँ पे। मतलब चढ़ाते नहीं हैं, थोड़ा सा कान काटते हैं, बाकी की ऐसा और कुछ नहीं होता है। तो माता के लिए अगर जानवर की जान तो बहुत प्यारी है, हम सबके लिए प्यारी है तो माता को भी प्यारी है। तो माता ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं, सिर्फ एक कान काटेंगे, थोड़ा सा उस पर खून छिड़क देते हैं, बाकी की ऐसा और कुछ नहीं होता है। उसके बाद हम सारा सामान ले लिया था पूजा के लिए। हमने जो सामान बाकी रह गया था वो भी सामान ले लिया और बनाकर हम खाना घर से ही लेके आए थे, क्योंकि यही पूजा तैयार करके घर से ही लाई जाती है। यहाँ पर भी लोग करते हैं पूजा तैयार, यहाँ पर भी बहुत सी जगह है और चूल्हे भी बने हुए हैं, यहाँ पर भी सामान लेकर आप बना सकते हो। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर बनाने के लिए टाइम नहीं था, तो हम लोग घर से ही सब कुछ तैयार करके लेके आए थे। उसके बाद हम लोग अंदर आ गए हैं और यहाँ माता की जो सीढ़ियाँ हैं उसके द्वारा हम लोग अंदर जाएंगे। तो हमारा कुछ पूजा का जो सामान रह गया था तो वो हमने इस दुकान से ले लिया था और ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, पचमेल मिठाई वगैरह ली थी। यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे। जो इस बलि के बकरे को अंदर लेकर जा रहे हैं, देखो इसका कितना दर्द हो रहा होगा, इसको इतना दर्द महसूस हो रहा होगा, तभी तो ये ऊपर नहीं जा रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि आज तो मेरी बलि लगी जाएगी। बेचारे का कितना दर्द हो रहा होगा, उसको लगेगा आज तो मेरा बुरा हाल हो जाएगा। तो
तो हम लोगों ने यहाँ से इस छोटी सी लड़की से हमने पूजा के लिए पचमेल मिठाई ली और नारियल लिया, और बाकी का जो हमारा सामान रह गया था वो हम लोगों ने इस लड़की से ले लिया था। तो इस बच्ची ने हमें बहुत अच्छे से बताया था कि यहाँ पर क्या क्या होता है, क्या क्या चढ़ाया जाता है, और आप लोग ये ले सकते हो। बाकी के अंडे वगैरह हमारे नहीं चढ़ते हैं तो हम लोगों ने नहीं लिया था, और जिसका चढ़ता है, जिसकी मानता है, कोई चढ़ाता है, वो परंपरा से जो चला आ रहा है वही सब लोग चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया था। हमने सिर्फ पचमेल मिठाई ली थी, और पचमेल मिठाई लेकर हम लोग चले गए ऊपर, और श्रृंगार वगैरह ये सब ले लिया था। भाई कुछ लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर मान्यता है कि माता स्वयं अंडे, मांस, मदरा, बलि की बकरी इस आदि का सेवन करती हैं। तो भाई आप लोगों को तो पता होगा कि माता ये सब कुछ भी नहीं करती हैं, और इन सब चीज़ों का माता सेवन नहीं करती हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा मान्यता महत्व मत दीजिएगा, और कभी भी आप लोगों को अगर ऐसा कोई भी बताता है तो आप लोग उस पर आवाज़ उठाइएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कहीं भी आप लोग मंदिर पर जाइए, अगर ऐसा बोला जाता है, अगर आप लोगों को बताया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी परंपरा से चला आ रहा है, आपके रीति रिवाज जो भी बड़े लोग करते आए हैं, आप लोगों को सिर्फ वही करना है, उसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर सारा हमारा सामान हो गया, पूजा का सामान, श्रृंगार वगैरह ये सब कुछ हम लोगों ने ले लिया था। और इस बच्ची ने हमें बताया था कि यहाँ पर आप लोगों के घर में जो चढ़ाया जाता है आप लोग वही लीजिए, बाकी कि यहाँ पर सब लोग अलग अलग तरीके से सामान ले रहे थे। उसके बाद हम लोग चलते हैं ऊपर, क्योंकि हमारा सारा सामान ले लिया हम लोगों ने। उधर सारे लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे, और वहाँ पर पूजा का भी समय हो गया था, क्योंकि हम भी बहुत लेट हो गए थे। क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं ना, तो उससे क्या जल्दी फ्री हो जाते हैं। यहाँ से बहुत धूप पड़ती है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर जगह नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ करते हैं। इसीलिए चलो चलते हैं हम ऊपर मंदिर पर, और अच्छे से पूजा करेंगे वहाँ पर। और इधर हमारा डुग्गू धूप में देखो कैसे खड़ा है, उसका सिर पे ऐसे रुमाल बांध दिया था। क्योंकि बच्चों को कभी भी आप लेकर आओ ना यहाँ पर मंदिर पर, तो हमेशा अपनी सेफ्टी से लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। पेड़ पौधे हैं वो भी बहुत कम है यहाँ पर, इतने ज़्यादा नहीं है। क्योंकि आसपास का जो इलाका है हमारा, इधर बहुत खंडर टाइप का, यानी कि पत्थर इलाका है। यहाँ पर पत्थर बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी भी बच्चों को बहुत ज़्यादा लगती है। तो हम लोगों ने इस लड़की से हमने पूरा सामान ले लिया था पूजा का, और उसके बाद हम लोग चलते हैं ऊपर मंदिर पर। वहाँ पर भी हमारी सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, क्योंकि सारे लोग पहले पहुँच चुके थे हमसे। इसके मंदिर के पीछे ही बहुत बड़ी नदी है, बहुत भयंकर तरीके से आती है जब बरसात का मौसम होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सब लोग आते हैं और अपना अलग अलग सामान रख लेते हैं, और अलग अलग पूजा करते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीक़ा से। यहाँ पर देखो डुग्गू को नींद आने लगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, और बहुत टाइम होकर बच्चा थक ही जाता है, और सर्दियों का टाइम है ना, तो इसीलिए और ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी। हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे यहाँ पर। फिर हमारा जो भी सामान आने में इतना टाइम लगा था हम लोगों को, बाकी की यहाँ पर पूजा करने में इतना टाइम नहीं लगता है। उसके बाद हम लोगों ने अपनी जो भी गठान रखी थी पहले शादी की हमारी, वो हम लोगों ने ले ली थी, क्योंकि ये लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसी को डालकर पूजा की करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के अच्छे से अपनी पूजा की, और उधर पूजा हो रही थी। कोई बकरे की बलि चढ़ा रहा था कोई, तो मतलब उसका जो कान है ना, तो उसका कान काट के ऐसे मतलब बलि चढ़ा रहे थे वहाँ पर। तो मुझे तो उसको देखकर ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था, मैंने तो पहली बार यहाँ पर देखा है। तो हमारी यहाँ पर जो पूजा थी ना, वो आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से हो रही है। और मम्मी अगर होती यहाँ पर तो शायद आज और ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि समय समय की बात है। जब समय नहीं होता है ना अच्छा, जब ख़राब समय आता है ना, तो इंसान को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। आज मुझे भी हो रहा है कि काश वो होती यहाँ पर तो और ज़्यादा अच्छा लगता, और वो यहाँ पर आती। क्योंकि देखो हर माँ का एक सपना होता है कि वो उसके बच्चे की शादी करे, उसके बच्चे की हर रस्म को पूरा करे। और भाभी की भी तबीयत ख़राब थी, तो वो नीचे थी, यहाँ पर ऊपर नहीं आई थी, तो इसीलिए सब दीदी ने और बुआ जी ने पूजा करवाई थी यहाँ पर। उसके बाद हम लोगों ने अपनी पूजा करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो वो बकरे के जो कान कट रहा है ना उधर ब्लेड से, बस ऐसा ही किया करते हैं। और बाकी की यहाँ पर कोई इसकी गर्दन वगैरह नहीं काटते हैं, क्योंकि ऐसा माता भी नहीं बोलती हैं आपसे कि आप बकरे की बलि दो मुझको।
ऐसा कोई भगवान नहीं बोलता है आपको। ये सिर्फ इंसानों ने बनाई हैं रस्में रीतें, बाकी की भगवान ये नहीं बोलते कि मुझे किसी जानवर की बलि चढ़ाओ या मुझे किसी जानवर को काट कर मेरे लिए बनाओ, मैं खाऊंगा। भगवान कभी नहीं खाते, भगवान सिर्फ उसकी सुगंधित लेते हैं। बाकी की पूजा पाठ अच्छे से करो, मन लगाओ, उनका नाम ले लो ना, तो भगवान उसी में खुश रहते।